Students, let's do conjunction although, though. Although, though. अब although, though का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मगर, भले ही, हालांकि, ठीक है, यद्यपि. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ although और though. इसे प्रोनाउंस करते हैं दो, 1 2 3 वाला दो प्रोनाउंस में although, दो. ठीक है, हिंदी में क्या मीनिंग है? हालांकि, मगर, भले ही. ठीक है, अब ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट, यानी कोई भी रियल फैक्ट, कोई भी सच्ची बात, या आप फैक्ट बोल रहे हैं, वहां आप क्या लगा देंगे? दो या ऑल दो. ठीक है, तो वहां आप ये दो ऑल दो लगा देंगे जब कोई सच्ची बात या फैक्ट बोल रहे होते हैं. एंड दूसरा कंट्रास्टिंग सिचुएशन में. ठीक है, कंट्रास्टिंग सिचुएशन यानी दो अपोजिट सिचुएशन हो तो वहां पे ऑल दो या दो. जैसे एग्जाम्पल, ऑल्दो माई फादर वॉज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल. अब यहाँ पे देखिए, मेरे फादर यहाँ पे क्या है? एंग्री और स्माइल. एंग्री और स्माइल क्या है? ये दो अपोजिट बातें बता रहे हैं कि ऑल्दो माई फादर वॉज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल. वो एंग्री थे फिर भी उन्होंने मैनेज किया स्माइल करने का. तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हमने ऑल्दो लगा दिया. यहाँ पे फैक्ट बता दिया है कि हाँ भाई वो नाराज थे. ही वॉज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल. तो फैक्ट बताया, टू कंट्रास्टिंग बातें हो रही हैं, दो अपोजिट की, एंग्री और स्माइल. तो हमने क्या लगाया? ऑल्दो. सो ऑल्दो और दो कहाँ लग रहा है? टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और यस कंट्रास्टिंग सिचुएशन. अब आप कहेंगे कि ऑल्दो और दो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो हमारा ऑल्दो है, ऑल्दो ये होता है फॉर्मल यूज में, फॉर्मल, ठीक है, और दो होता है इनफॉर्मल यूज में. बस इतना सा डिफरेंस है. और बाकी और क्या हुआ है डिफरेंस? कि ऑल्दो जो होता है हमारा, ऑल्दो वो ज्यादातर, ऑल्दो जो है हमारा ज्यादातर है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप लगाएंगे, या स्टार्टिंग में मिलेगा या बीच में भी लगेगा. ऑल्दो जो है एंड में नहीं होता, आखिर में नहीं यूज होता. ऑल्दो कहाँ होता है यूज? ज्यादातर स्टार्टिंग में, ठीक है, मिलेगा या बीच में. और दो जो है वो स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, ठीक है, कहीं भी लग सकता है. अब जैसे ये सेंटेंस था, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाया ऑल्दो माई फादर वॉज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल. अब इसे हम दो लगा के भी बना सकते हैं. माई फादर वॉज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल दो. अब हमने यहाँ पे दो क्या लगा दिया? लास्ट में. दो लास्ट में लग गया तो लास्ट में दो लगने का हिंदी में कह सकते हैं एनी वे की वे में यूज हो रहा है, भले ही के टेंस के वे में यूज हो रहा है, सॉरी भले ही के सेंस में यूज हो रहा है. खैर, भले ही एनी वे के बीच में अगर लास्ट में लगाएंगे दो तो उसके वे में यूज होगा एनी वे के वे में, भले ही के वे में. ठीक है, तो ऑल्दो और दो में डिफरेंस क्या है? ऑल्दो जो है हमारा फॉर्मल के लिए यूज होगा और दो जो है दो यस इनफॉर्मल के लिए. और ऑल्दो जो है स्टार्टिंग में और बीच में आता है. दो जो है स्टार्टिंग, बीच में और लास्ट में भी आ सकता है. ठीक है, नाउ लुक एट मोर एग्जाम्पल. दो इट वॉज रेनी डे आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक. हालांकि ये बारिश वाला दिन था, फिर भी क्या किया? आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक. तो यहाँ पे अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आप कहेंगे कि मैम ये भाई स्टार्टिंग में क्यों आया? आपने तो बताया था कंजंक्शन जो है जोड़ने के लिए आता है, कनेक्ट करने के लिए आता है, तो स्टार्टिंग में क्या आया? चलो यहाँ पे भी एक पॉइंट है. अब इमेजिन कीजिए यहाँ दो नहीं लगा हुआ, भूल जाइए दो को. सिंपल सेंटेंस देखते हैं. इट वॉज रेनी डे आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक. क्या ये कनेक्ट कर रहा है आपस में कि इट वॉज रेनी डे आई पुट ऑन, बारिश का दिन था, मैंने अपने जूते पहने और वॉक पे निकल गया? नहीं. तो जैसे हमने दो लगा कि हालांकि इट वॉज रेनी डे, कि हालांकि बारिश का दिन था, कि बारिश का दिन था, फिर भी क्या किया? आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक.
ठीक है। तो यहाँ हम फैक्ट बता रहे हैं, तो फैक्ट बताने के लिए, ठीक है, फैक्ट रखा हमने कि हालांकि इट वॉज रेनी डे, क्या फैक्ट रखा कि रेनी डे था, फिर भी आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक, तो हमने दो लगा के इसे कनेक्ट कर दिया। तो जो कंजंक्शन होता है जनरली दो बातों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, एवरीवन एंजॉयड द जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड, हर किसी ने क्या जर्नी को एंजॉय किया, हालांकि वी गॉट टायर्ड, हालांकि हम थके हुए थे। नेक्स्ट, दो ही वॉज वेरी टायर्ड ही कंप्लीटेड द वर्क, भले ही वो थका हुआ था, हालांकि वो थका हुआ था, ही कंप्लीटेड द वर्क, फिर भी क्या किया उसने, वर्क को कंप्लीट किया। ऑल्दो ही लेफ्ट होम अर्ली ही अराइव्ड लेट, हालांकि वो घर के लिए जल्दी निकला, फिर भी वो लेट पहुंचा। नाउ लुक एट मोर एग्जाम्पल, दो दे आर रिच दे लीड सिंपल लाइफ, हालांकि वो रिच हैं, भले ही वो रिच हैं, लेकिन क्या करते हैं, दे लीड सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ जीते हैं। दो शी वॉज इल शी वेंट टू वर्क, भले ही वो बीमार थी, हालांकि वो बीमार थी, शी वेंट टू वर्क, कहाँ गई, काम पे गई, बीमारी के बावजूद। यहाँ क्या फैक्ट रखा कि वो बीमार थी, भले ही वो बीमार थी, हालांकि वो बीमार थी, शी वेंट टू वर्क, तो यहाँ फैक्ट रखा कि वो बीमार होने के बावजूद कहाँ गई, वर्क करने गई। नाउ नेक्स्ट, ऑल्दो दे गेव हिम द बेस्ट मेडिकल केयर दे कुड नॉट सेव हिज लाइफ, हालांकि उन्होंने उसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी केयर दी, दे कुड नॉट सेव हिज लाइफ, फिर भी उसकी लाइफ बचा नहीं पाए। यहाँ फैक्ट रखा कि उन्होंने मेडिकल केयर दी उसे, लेकिन फिर भी उसे उसकी लाइफ नहीं बचा पाए। लास्ट वन इज, दो आर टीम प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द चैंपियनशिप, हालांकि हमारी टीम ने अच्छा खेला, फिर भी चैंपियनशिप जो है जीत नहीं सकी। सो आई होप चिल्ड्रन नाउ दो और ऑल्दो इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि दो और ऑल्दो कहाँ यूज होता है। वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू कि दो और ऑल्दो मीन्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं हालांकि, मगर, भले ही, ठीक है। और ऑल्दो और दो में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फॉर्मल वे में जब यूज करना हो तो ऑल्दो यूज करते हैं और इनफॉर्मल में दो, और ऑल्दो जो है ज्यादातर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेगा या बीच में, लास्ट में नहीं आता, और दो जो है स्टार्टिंग में, बीच में और आखिर में आ सकता है। ओके चिल्ड्रन।